Hello student, welcome in SV online classes. Today we are discuss about the chapter third and next part some plants fibers of class 6th science. Some plants fiber तो पिछले लेसन में अपने फाइबर्स के बारे में फैब्रिक के बारे में वीडियो में पढ़ा था। तो आज अपने पढ़ेंगे कुछ प्लांट फाइबर्स होते हैं जो अपने पौधों से मिलते हैं, तो किस तरह से उनको प्राप्त किया जाता है और क्या प्रोसेस होते हैं उससे आगे फाइबर जो यार्न बनाने के, तो उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या दे रखा है, कॉटन। तो कॉटन प्लांट आप सभी ने देखा होगा, रुई का, नरमे कपास का पौधा, तो इससे भी जो फाइबर है अपने प्राप्त होता है। तो देखते हैं इसके बारे में। यू हैव एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स। तो विक्स यानी बत्तियाँ आपने बनाई। यू हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स। तो क्या आपने कभी ऑयल लैम्प्स जो तेल वाले लैम्प होते हैं उनके लिए बत्तियाँ बनाई हैं। व्हाट डू यू यूज फॉर मेकिंग दीज विक्स। तो ये विक्स हैं जो बत्तियाँ, इसको बनाने के लिए आप किसका यूज करते हो, उपयोग करते हो। दिस कॉटन वूल इज आल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्वायर्स और पिलोज। तो वो कॉटन है, कॉटन वूल, इसी का अपने यूज करते हैं किसमें, फिलिंग मैट्रेसेस, क्वायर्स और पिलोज। तो इनमें अपने क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं कॉटन का। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एज। तो क्या करो, सम कॉटन वूल, कुछ क्या लो अपने, ऊन लो, कॉटन वूल लो, पुल इट अपार्ट, इसको क्या खींचो एजेस से, लुक एट इट्स एजेस, और इसके एजेस देखो, किनारे देखो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखोगे, द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। तो पतले पतले अपने को तंतु देखने को मिलेंगे, स्ट्रैंड्स तंतु देखने को मिलेंगे। यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर, जो किसके होंगे, कॉटन फाइबर से बने हुए होंगे। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम। तो ये कॉटन वूल है, ये कहाँ से आई। इट इज़ ग्रोन इन फील्ड। तो ये कहाँ उगाई जाती है, खेत में उगाई जाती है। कॉटन प्लांट आर यूजली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। तो ये कौन से प्लेस पे, जगह पे उगाई जाती है जहाँ पे क्या हो, वार्म जो क्लाइमेट है वो कैसा, वार्म हो, गर्म हो, और मिट्टी कैसी होनी चाहिए, ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल में जो है ये इसकी यील्डिंग है, पैदावार है, अच्छी होती है। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन। तो कुछ ऐसे आप देशों के नाम बता सकते हो, सॉरी स्टेट्स, राज्यों के नाम अपने देश के जहाँ जो है ये कॉटन उगाई जाती है। द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। तो जो फ्रूट्स होते हैं, जो फल होते हैं कॉटन प्लांट के, जिनको कॉटन बॉल्स कह देते हैं, ये कैसे होते हैं, लेमन, नींबू के आकार के होते हैं। आफ्टर मैच्योरिंग, परिपक्व होने के बाद, पकने के बाद, द बॉल्स ब्रस्ट, फटने लग जाते हैं ये, ब्रस्ट ओपन एंड द साइड सीड्स कवर्ड विद द कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। तो बीज हैं कॉटन फाइबर से कवर कर हुए अपने देख सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखोगे नरमे के पास के पौधे, नरमा, रुई जो है वो खिली हुई। हैव यू एवर सीन ए कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग। तो क्या आपने ऐसा कॉटन फील्ड देखा है जो रेडी फॉर पिकिंग, जो क्या हो, पिकिंग, चुगने के लिए क्या हो, तैयार हो गया हो। इट लुक्स लाइक ए फील्ड कवर्ड विद स्नो। तो कैसा दिखाई देता है खेत कि जैसे कोई क्या हो, इट लुक्स लाइक ए फील्ड कवर्ड विद स्नो, कोई जो खेत है वो किससे ढका हो, बर्फ़ से पूरी तरह से ढका हो, उस तरह से ये दिखाई देता है। फ्रॉम दीज बॉल्स, तो ये जो बॉल्स हैं, कॉटन इज यूजली पिक्ड बाय हैंड, किसके हाथों के द्वारा इनको क्या किया जाता है, निकाला जाता है, उनमें से पिक किया जाता है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। फिर कॉम्बिंग के द्वारा जो फाइबर्स हैं वो अलग किए जाते हैं बीजों से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गिनिंग ऑफ कॉटन, यानी जो फाइबर है उसको, उसमें से बीजों को अलग करना, फाइबर और बीज अलग करना, ये प्रोसेस कहलाता है गिनिंग ऑफ कॉटन। गिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। तो परंपरागत तौर पे यानी पुराने समय में जो गिनिंग होती थी किसके द्वारा होती थी, हाथों के द्वारा की जाती थी। आप पिक्चर में भी देख रहे हो किस तरह से हाथों के द्वारा गिनिंग की जा रही है, बीजों को अलग किया जा रहा है। दीज डे मशीन्स आर आल्सो यूज फॉर गिनिंग। तो इन दिनों अब क्या जो मशीन है वो गिनिंग के लिए आ गई हैं। तो ये था अपनी कॉटन।
कॉटन के बाद फिर नेक्स्ट आता है जूट। तो जूट भी क्या अपने प्लांट से मिलता है, जूट का भी पौधा होता है। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टीम ऑफ द जूट प्लांट। तो जूट फाइबर कहाँ से अपने को मिलता है? ऑब्टेन फ्रॉम द स्टीम ऑफ जूट प्लांट। तो जूट का पौधा होता है, उसके तने से अपने को ये प्राप्त होता है। तो ये यहाँ पे दिखाया गया एक जूट का प्लांट, तो इसके तने से अपने को ये प्राप्त होती है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और ये कब उगाई जाती है, खेती की जाती है इसकी? बरसात के मौसम में, रेनी सीजन में। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्राउंड इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। तो कहाँ पे भारत में सामान्यतः कहाँ पे ये उगाई जाती है? मुख्यतः मेनली वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में और असम में ये उगाई जाती है। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट अ फ्लावरिंग स्टेज। तो इसको कब काटा जाता है? जब क्या हो, जब इसमें फूल लगने शुरू होते हैं, फ्लोरिंग स्टेज पे होता है, तब इसको क्या किया जाता है? हार्वेस्ट किया जाता है, काटा जाता है। द स्टीम ऑफ द हार्वेस्ट प्लांट्स आर इमर्ज्ड इन वाटर फॉर ए फ्यू डे। तो जो तना होता है इसका प्लांट का, वो फिर हार्वेस्ट करने के बाद कुछ दिनों के लिए पानी में उसको डुबो के रखा जाता है। द स्टीम रोट एंड फाइबर आर सेपरेटेड बाय हैंड। तो जो तना होता है क्या होता है? रोट हो जाता है, जो पानी में अपने भिगो के रखते हैं तो वो क्या है? गलने लग जाता है। और जो फाइबर है फिर उसके बाद क्या सेपरेट कर लिया जाता है हाथों के द्वारा। ये था। फिर उसके बाद देखिए, टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर आर फर्स्ट कन्वर्ट इनटू यर्न। तो फैब्रिक बनाने के लिए जो अपने उसके लिए अपने क्या करते हैं? ऑल दीज फाइबर आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। तो कपड़े बनाने के लिए, फैब्रिक बनाने के लिए सबसे पहले क्या कहता है? इन यार्न को क्या किया जाता है? फाइबर्स को यार्न में कन्वर्ट किया जाता है, धागों में इनको काता जाता है। हाउ इज़ डन। तो ये यार्न जो धागे हैं ये किस तरह से काते जाते हैं, तो इसके बारे में बाकी अपने देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है इसमें? स्पाइनिंग कॉटन यार्न। तो जो कॉटन यार्न है इनको कैसे किया जाता है? स्पाइन करके, स्पाइनिंग यानी काटना। तो यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ। तो अपने आप कॉटन यार्न बनाने की कोशिश करो। एक्टिविटी फॉर की होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड। तो एक आदमी क्या करो, कुछ जो रुई है, कॉटन है, उसको पकड़ो। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फॉर फिंगर। तो उसको क्या करो? पिंच करो, दबाओ अंगूठे और फॉर फिंगर से ऑफ आवर एंड दूसरे से। नव जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन। और उसको क्या करो? धीरे धीरे पुलिंग आउट, बाहर की तरफ खींचना शुरू करो। वाई कंटिन्यूस ट्विस्टिंग द फाइबर। और लगातार क्या करो? उसको ट्विस्ट करते रहो, मरोड़ी देते रहो। आर यू एबल टू मेक ए यार्न। क्या आप धागा बनाने में सक्षम हुए? द प्रोसेस फॉर मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पाइनिंग। तो जो प्रोसेस है यार्न, फाइबर से यार्न बनाने का, यानी तंतु से, जो फाइबर से, रेशे से जो धागे बनाने का प्रोसेस, उसको क्या बोलते हैं? अपने स्पाइनिंग बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्ट। तो इसमें क्या किया जाता है? इस प्रोसेस के अंदर फाइबर है, उसको क्या किया जाता है? कॉटन वूल लेंगे, उसको क्या किया जाता है? ड्राउन आउट, बाहर की तरफ खींचा जाता है। एंड ट्विस्ट, और क्या किया जाता है? उसको मरोड़ी दी जाती है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म ए यार्न। तो इसके कारण जो क्या होता है, जो ये फाइबर है वो किस में बदल जाता है? टुगेदर जुड़ के यार्न में बदल जाता है, धागे में। ए सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पाइनिंग इज ए हैंड स्पाइंडल। कौन सी हैंड स्पाइंडल यूज किया जाता है? आल्सो कॉल्ड तकली, जिसको क्या बोलते हैं? अपने तकली बोलते हैं। फिगर 3.10 में दिखाया गया अपने। तो ये देखो यहाँ दिखाया गया तकली। तो इस तरह से होता है ये सिंपल डिवाइस स्पाइनिंग के लिए। अनदर हैंड सेपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पाइनिंग है चरखा। तो चरखे से आप सभी भली भांति परिचित हो गए। तो दूसरी डिवाइस कौन सी है? चरखा। आपने घरों में देखा भी होगा चरखा काटते हुए। यूज़ ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट था, स्वतंत्रता आंदोलन तो जो था, उसके दौरान जो है ये चरखा फेमस हुआ था। किसके द्वारा पॉपुलराइज हुआ था? महात्मा गांधी के द्वारा। ही एनकरेज पीपल टू वियर। तो उन्होंने क्या किया? एनकरेज किया, उत्साहित लोगों को, पीपल टू वियर क्लॉथ मेड ऑफ होमस्पन यार्न टर्म्ड एज खादी। तो उसने क्या किया? लोगों को इनक्रेज किया, किसके लिए? जो कपड़े हैं बनाए हुए, पहनो होमस्पन
यार्न टर्म एज खादी। तो जो होम स्पन यानी घर में करते हुए यार्न धागों से जो बने कपड़े हैं उसको पहनो, जिसको बोलते हैं खादी। एंड शन इम्पोर्टेड क्लॉथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन, और उनका क्या करो, बहिष्कार कर दो। जो कपड़े क्या है ब्रिटेन की मिलों में तैयार होकर आए हुए उनका बहिष्कार करके, और जो खुद के बने हुए घर में बने हुए कपड़े यार्न टर्म एज खादी, जो खादी से बने हुए हैं वो पहनो। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट ए बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। तो टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, पॉपुलराइज और प्रमोट होने का खादी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो भारतीय जो सरकार थी, कंस्टिट्यूटेड ए बॉडी तो उन्होंने क्या एक जो संविधान है वो बनाया, सॉरी टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट ए बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। तो 1956 में एक ग्रामीण औद्योगिक कमीशन जो है संगठन उसका निर्माण किया गया। 1956 में जो अपने खादी आई है इनको पॉपुलराइज करने और इसको प्रमोट करने के लिए भारतीय सरकार ने। स्पाइनिंग ऑफ यार्न ऑन ए लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पाइनिंग मशीन। तो जो बड़े स्तर पर है जो यार्न बनाने का जो प्रोसेस किसके द्वारा किया जाता है, डन विद द हेल्प ऑफ स्पाइनिंग मशीन। तो स्पाइनिंग मशीनों के द्वारा किया जाता है। आफ्टर स्पाइनिंग यार्न आर यूज्ड फॉर मेकिंग फाइबर्स। तो यार्न यानी धागा बनने के बाद फिर क्या किया जाता है, इसका जो है फैब्रिक बनाने में, कपड़े बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो उसके बाद फिर आता है यार्न टू फैब्रिक। तो धागों से जो फैब्रिक आ गया है, जो कपड़े कैसे बनाए जाते हैं, देयर आर मैनी वे बाय विच फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न। तो बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा फैब्रिक्स हैं बनाए जाते हैं कपड़ों से। द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड नाइटिंग। तो कौन से है, वीविंग और नाइटिंग, दो प्रोसेस हैं। वीविंग क्या होता है, इन एक्टिविटी यू मेट हैव नोटिस्ड दैट फैब्रिक इज मेड अप ऑफ टू सेट्स ऑफ यार्न्स अरेंज टुगेदर। तो आपने ऊपर एक्टिविटी में देखा था कि जो फैब्रिक है वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, मेड ऑफ टू सेट ऑफ यार्न्स अरेंज टुगेदर। दो जो सेट हैं यार्न्स के धागों के टुगेदर एक साथ उनको अरेंज करके फिर उनसे बनाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। तो इसको क्या बोलते हैं, वीविंग बोलते हैं। बुनना तो अरेंज करके टू सेट ऑफ यार्न के और फैब्रिक बनाने को वीविंग बोलते हैं यानी बुनना। लेट अस ट्राई टू वेव सम पेपर स्ट्रिप्स। तो एक्टिविटी 5 देर की आगे देखिए। टेक टू शीट ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो अलग अलग कलर्स के अपने क्या देंगे, दो पेपर शीट लेंगे। कट स्क्वायर पीस ऑफ लेंथ, अपने दो क्या स्क्वायर पीस काटेंगे। विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर के। नो फोल्ड बोथ ऑफ शीट इन टू हाफ। अब उन दोनों को क्या करेंगे, हाफ अपने क्या कर देंगे, फोल्ड कर देंगे। ऑन वन शीट्स ड्रॉ लाइन एज शोन इन द फिगर 3.12। तो 3.12 ए में दिया गया, इस तरह से अपने क्या कर दें, उनको फोल्ड कर देंगे। एंड वन द अदर एज शोन इन फिगर 12.b। दूसरे को जैसे अपने 12.b में दिया गया इस तरह से कर देंगे। कट बोथ द शीट अलोंग द डॉटेड लाइन एंड देन अनफोल्ड। जो डॉटेड लाइन है उसके अकॉर्डिंग अपने क्या करेंगे, उनको कट करेंगे और फिर वापस क्या कर देंगे, अनफोल्ड कर देंगे। वेव द स्ट्रिप 1 by 1 थ्रो द कट इन द शीट ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर 3.12 सी। तो जैसे सी में दिया गया अपने इस तरह से क्या कर देंगे, उनको जो स्ट्रिप है उनको क्या करेंगे, उनमें से पिरो देंगे इस तरह से, जैसे फिगर 3.12 में दिखाया गया 1-2 में। वेव द स्ट्रिप्स 1 by 1। तो एक एक करके उनको बुनेंगे। थ्रो द कट्स, जो कट लगाए थे अपने शीट के ऊपर। शो द पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल द स्ट्रिप्स इन सिमिलर मैनर। टू सेट ऑफ यार्न आर वुवन टू मेक ए फैब्रिक। तो दो सेट हैं उन धागों के, उससे जो फैब्रिक है वो बनाया जाता है। द यार्न आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप। जो यार्न होते हैं, जो धागे होते हैं बहुत पतले होते हैं। देन आवर पेपर स्ट्रिप, अपने पेपर स्ट्रिप से। ऑफ कोर्स निश्चित ही वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन द लूम्स। तो इसके वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। लूम्स से ये की जाती है। द लूम्स आर इधर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। तो हाथों से भी इनको ऑपरेट किया जाता है, चलाया जाता है लूम्स को, और
पावर ऑपरेटेड भी होते हैं, मशीनों के से भी ये किया जाता है। फिर उसके बाद आता है नाइटिंग, तो इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।